बोलना तो तब होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, योग्यता से ज़्यादा चाहिए वो बोलना, क्योंकि उस समय आप प्लानिंग से बोलते हैं क्या, इस समय मस्तिष्क से बोलते हैं, हाँ भाव से नहीं। हाँ। तो यहाँ इसीलिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप मौन हो जाइए बस पूरी तरह। यहाँ तक कि मैंने कहा एक दूसरे को देख के कुछ एहसास भी मत बताना, मुस्काना भी मत, बस तुम अपने आप में रहना। बोलिए कोई प्रश्न हो तो, और कोई प्रश्न है किसी का? बोलो बालक, है प्रश्न? नहीं? माता जी आप लाइव के प्रश्न नहीं। प्रेम। राम गुरुजी, मैं इंदौर पहुंच गया टैक्सी से। आपका प्रेम, करुणा और ज्ञान वचन हमेशा मेरा आत्मा में होगा। प्रणाम। महात्मा जो है दिलीप राज, कुंडलिनी एनर्जी अनबैलेंस्ड हो तो ठीक कैसे करें? ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। जितेंद्र, घर के मंदिर में कितनी मूर्ति रखनी चाहिए? जितना आपका रख सकते हो आप उतनी रखो। हाँ और क्या, ये ना हो कि एक कम है क्या, जितनी आप रख सकते हो। मुक्ता शर्मा, जय माता दी स्वामी जी, सादर नमन, कैसे हैं आप? बढ़िया है। शशि कोहली, मात नर्मदेहर गुरुजी, मैं ठीक से पहुंच गई हूँ। गई कौन? शशि कोहली। ये कौन? हाँ नाम तो पूछता नहीं तो। परसों गए ओ माता जी, 700 रुपये दिए थे बाइक वाले को, अच्छा अच्छा। यमुनानगर से। तपेश्वर यादव, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी, ईमानदारी सत्कर्म में जीवन चल रहा है, मान सम्मान हमसे कैसे छूटे, इस पर प्रकाश डालें। छोड़ दो, जब मान न मिले उसी समय आप प्रतिक्रिया मत दो। बस जहाँ जाओ कुछ मांग मत करो, जैसे बैठा दे बैठ जाओ, जो खिला दे खा लो, ठीक है। बीमार हो तो अपनी बीमारी बता दो भैया, तब वो अपनी मर्जी से बना देगा, इतनी समझ तो है। और अगर बना दे उल्टे सीधे तो वो भी खा लो। भाई मीरा ने विष पिया, अमृत हो गया। हाँ, भाव में इतनी ताकत है। आप क्या है परेशान इसलिए हो कि बुद्धि के स्तर से क्या, इसलिए इसीलिए आप परेशान हैं, समझ रहे हो। और बुद्धि का स्तर कब तक काम करता है पता है? जब तक ऑप्शन है। भी ऑप्शन खत्म हो जाए तो आपको इतनी सीट में बैठ जाओगे अच्छे, और ऑप्शन हो ट्रेन खाली हो, यहाँ बैठ नहीं, यहाँ नहीं जम रहा, चलो आगे बढ़ेंगे, कितनी सीट हम बदल देते हैं। और जब ऑप्शन नहीं, अगर इतना भी मिल जाता है, कोई कहता है आओ बैठ जाओ, इस समय क्या वो भगवान ही लगता है नहीं। हमारे ऑप्शन की वजह से मैं दुखी हूँ। तो अच्छा, भाव तब पैदा होता है जब ऑप्शन न हो क्या, तब एकदम तगड़ा भाव पैदा होता है। बासी रोटी भी एकदम अमृत लगती है नहीं। ऑप्शन ऑप्शन परेशानी का कारण है बहुत। ऑप्शन ही खत्म करो, ऑप्शन खत्म करो। अंजू कोहली, गुरुजी, अंतर्मन की आवाज़ को सुनने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। इसमें मार्गदर्शन क्या करें, उम्मीद छोड़ो। अच्छा, परिचय भी आप ऑप्शन के लिए बनाते हो कि यार चलो परिचय बना के रखें, कभी काम आएंगे क्या। हाँ, तुम्हारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परिचय हैं प्लानिंग से हैं,
गुरु जी, जैसे अभी से लगे रहेंगे तो जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद मतलब अपने आप को एकांत कर सकते हैं। हाँ, आप तो वहाँ भी रह के एकांत कर सकते हो, बस आप ज़रूरत में जियो। आप भीड़ में रह के एकांत में हो, और आप ज़रूरत से ज़्यादा में योग्यता से ज़्यादा तो आप हिमालय पे भी जाके भीड़ के साथ हो। बात ये है। आपके सामने मैं सारा काम नहीं कर रहा हूँ, बोलो मेरे द्वारा क्या सारा काम नहीं हो रहा है? बोलो। हम भी तो आपके सामने सारा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? फिर लेकिन किसी काम में मैं नहीं हूँ, बस काम को काम के तरीके से कर दिया, बात खत्म। नहीं, जैसे गुरु जी देखते हैं कि जैसे घर पे सत्संग सुनते थे तो हम और पत्नी कहते थे कि मतलब शादी बच्चे को शादी करने के बाद हम लोग जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, तो उसके बाद अपने आप को जैसे आपके यहाँ गुरु जी हाँ तो आ जाना ना, अभी मुक्त हो जाओ ना। हाँ, तो मतलब ये कहना था जैसे अभी से लगे रहेंगे तभी तो आगे चल के अपने आप को कर पाएंगे, नहीं तो जैसे देखते हो उम्र जैसे 70-80 साल के लोग तो उन्हें 70-80 के बाद ही मिला, वो क्या करे? हाँ, तो वो ये भी 100-100 रुपए में वो लोग आते हैं, मतलब कितनी चले बार जाते मंत्र हैं। लिए आप? कितनी बार मंत्र लिया अभी तक? एक ही बार। कितने में? 100 रुपया। तो मतलब रह नहीं पाते ना ये सस्ता लोग। मिल गया बाबा। मतलब ये लोग रह नहीं पाते हैं, देखते हैं मतलब आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे इन लोग देखते हैं कि इन लोग पर कोई अभी जिम्मेदारी भी नहीं है, मतलब रह सकते हैं। ये रह सकते हैं, लेकिन नाती कौन खिलाएगा? नाती कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? ये रह सकते हैं लेकिन रहेंगे नहीं। ये रह सकते हैं लेकिन नाती कौन खिलाएगा? ऐसा आपको तो बहुत भाग्यशाली हो, इस उम्र में सत्संग मिल गया। हमको तो सत्संग तो कभी मिला ही नहीं मेरे जीवन में। क्या मुझे सत्संग मिला ही नहीं। सत्संग तो बहुत जरूरी है गुरु जी। हम मुझे तो सत्संग मिला ही मिलना नहीं, तो- मैं तो खोजता रहा। पूरी जिंदगी चली जाएगी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कुछ। तो वही तो होता है, जिंदगी ही चली जाती सत्संग है। नहीं मिलेगा उसमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कुछ। वही तो, जिंदगी ही चली गई। बाबा देखो, बाबा को इस उम्र में मिला। 45 के उम्र में। हाँ 45 45। उम्र में। अच्छा, सत्संग मिला। हाँ, कहाँ से? बाजू में गांव से गुरु जी। तो बीड़ी क्यों नहीं छूटी? ये गुरु जी पिता से लोग। लोग गाजा भी पीते। कहाँ सत्संग फिर नहीं मिला? सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिलने के बाद आदमी खलबली हो जाती है। आप वो बुरा काम कर ही नहीं पाएगा, बौखला जाएगा। गुरु से ना सब सलम पिता बापू। अब बताओ, तो ये इसको सत्संग ही बोलते हैं। सत्संग नहीं था, वो कुसंग था। तो 100 रुपया के गांजा के चक्कर में तो मंत्र मिला गुरु जी। आपका कोई प्रश्न था? अब बोलो। परिवार वाला हाँ, अब वो सेवा से मतलब वाला था, नौकरी से क्या करता हाँ, तो नौकरी का त्याग पत्र क्यों दे रहे हो? घर परिवार को उतना समय नहीं दे पाते। 10 मतलब बार कितना है, 10 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक जो है काम करना। तो और ऑप्शन है परिवार का भरण पोषण के लिए? नहीं, इसी की टेंशन नहीं। अच्छा, अभी पेमेंट कितना था 50,000 और पेंशन? टेंशन 20,000 कभी चाहिए। तो उतने में तो हो ही जाएगा। काम क्या करते थे आप? ठीक है, देख लो। इस्तीफा दे दिया? हाँ, मंजूर नहीं हुआ अभी। तो क्यों दे रहे हो? मेन क्यों दे रहे हो? परिवार वाले बोले दे दो, नहीं, परिवार वाले तो नहीं दे। तो आप क्यों दे रहे हो? यही तो घर के कामों में कोई मतलब समय नहीं दे पाते, तो बाद भी समय। देख लो जैसा आपको उचित लगे।
तो मिल गए आपके प्रश्न के जवाब। अभी पूछना। नहीं मिल गया परिवार का तो ठीक है, अब मतलब तो उसी में अपने इच्छाओं का त्याग करते हुए परिवार के साथ रहा जा सकता जरूरत में जिए। है। और अगर इसमें फिर सहयोग ना मिले तब फिर त्याग करके अपने काम एकदम हाँ, अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो वो आपको खुद धक्के मार के निकाल देंगे। हाँ, जैसे जड़ भरत को उनके भाइयों ने धक्के मार के निकाल दिया कि ये किसी काम का नहीं, निकालो। बोलिए, आप कुछ लिखे हो, प्रश्न है क्या? हाँ, ऐसे ही याददाश्त याददाश्त के लिए। याददाश्त तो आपकी मजबूत है, एक बिस्किट की जगह 2 मांग रहे हो तो याददाश्त तो है ही है। आधा क्यों नहीं मांगा? हाँ, याददाश्त तो मजबूत है ही है, तभी 2 मांगा, नहीं तो आधा मांगते, यार एक नहीं मुझे 1 बिस्किट दो। नहीं, जरा खाने की तरफ कम ध्यान दो, अपने तरफ ध्यान दो। हाँ, तो उनको तो बिस्किट मिला हुआ, मछलियों को ढाके जाके डालते हैं। देखो, तो अब हम आपको खाने के लिए देते हैं तो आप मछलियों को डालते हैं। हाँ दे दो। हाँ, दे सकते हैं या नहीं दे सकते? किसको दोगी बताओ? दे सकते हो, अगर एक और निकालना है तो भाव है तो निकाल दो। लेकिन क्या होता है, अब 100 लोग हो, 100 लोग निकालोगे तो यही कचड़ा हो जाएगा क्या? या एक जगह उसको रखा जाए, क्योंकि वहाँ कोई फेंक देगा, कोई वहाँ फेंक देगा, कोई जानवर ना खाया तो फिर वो कचड़ा हो जाएगा। ऐसा इसी भाव से बचा लिया तो इसको क्या, अगर नहीं भी खाएंगे तो चल जाएगा। हाँ, इसी भाव से रख लिया तो नहीं भी खाएंगे हम मतलब नहीं भी खाएंगे तो अभी चल जाएगा। इसी क्या? मछलियों पे खिलाया, बिस्कुट इन्होंने लिया अरे रात को। ठीक है खिलाया, लेकिन हम तो आपके लिए दे रहे हैं ना। हमारा तो एक पैकेट तुम बर्बाद कर दिए। मना भी कर सकते थे, मुझे मना नहीं भी खाना कर सकते है। थे, नहीं खाना है। जबरदस्ती थोड़ी देगा कोई आपको। आप चले जाओगे बिन मछलियों को कौन खिलाएगा? फिर जीवन भर रुक के खिलाओ, बोलो। यहाँ तो नहीं है, जहाँ रहेंगे वहाँ वहाँ दो। एक जन इंदू जी आई थी, 9 दिन का व्रत रखा, पिस्ता मंगा लिया, तो आई तो गिलहरियों को डाल लेंगे। अरे माता जी ये क्या कर रही हो भाई, और कभी खिलाया है? पिस्ता खिला रही हो गिलहरियों को? बोले आप ही ने बोला था जो आप खाओ बांट दिया करो। हम के घर पे जाके पिस्ता खिलाना। हम कितनी मेहनत से चीजें जुटा कर रहे हैं। एक घटना गुरुजी याद आ गई, हाँ? अगर आपकी आज्ञा हो तो बताएं। हाँ? नहीं ठीक है, इतना निकाल देना चाहिए, ये तो मानवता है। लेकिन अब वो एक बिस्किट निकालते तो समझ में आता, पूरी पैकेट ही जाके दे तो कह सकते थे मैं नहीं लूंगा, एक पैकेट वो कहीं और जाता ना। उनको तो प्रकृति दे रही है व्यवस्था। अभी भाई यहाँ एक कम हो जाए तो कहोगे एक कम हो गया, मुझे नहीं मिला। अभी शाम को भोजन करो और आपको कम हो जाए, कहोगे गया था यार, एक दिन भोजन नहीं मिला था, सब खाए हम नहीं खाए। कहोगे या नहीं कहोगे? भाव में रहे कुछ नहीं कहेंगे। अरे कहोगे, ये स्वाभाविक है, निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। कहोगे ही कहोगे। एक बिस्कुट वाली गुरुजी घटना याद आ गई। परीक्षा जो ली थी आपने, मेरी परीक्षाएं तो गुरुजी बंद हो गई है। इतना समय कहाँ है? अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार सुना बताएं। हाँ, बोलो। बैठिए। एक बार हम अशोक जी सभी साधक यहाँ थे, तो गुरुजी रोज़ बिस्कुट दिया करते थे, एक एक पैकेट सबको। तो हम क्या करते थे, जैसे आदेश आता था कि थोड़ा सा खिलाना चाहिए सबको, तो डाल दिया करते थे बारीक करके चींटियों को। तब गिलहरी तो एक ही जीव खाएगा,
एक बिस्कुट ले जाएगी तो बारीक कर दें तो कई चीटियाँ खा लेंगे, ये भाव था। एक दिन गुरुजी बोले चीटियों को डालें? मैं हाँ गुरुजी डाल देते हैं। बोले ठीक है। अब एक दिन गुरुजी स्नान करके आए तो क्रीम वाला जो 2 चिपका होता है बिस्किट, एक पैकेट फाड़ा और हमको, अशोक जी को और कई 2-3 साधक थे, सबको एक बिस्कुट दिया। अब 9-10 बजे 12 बजे लंच के आसपास तो लग ही जाता है भूख। अब एक बिस्कुट की क्या डालें, तो हम सब खा गए और गुरुजी सब देख रहे थे। बाहर आए जब पता चला कि खा लिया तो बोले आज चीटियाँ को नहीं डाला? हमने गुरुजी आज एक ही था। बोले एक नहीं था, 2 था, उसमें एक चिपका हुआ था। तो बोले यही होता है, जब ज़्यादा होता है तो जीव दिखाई देते हैं और जब कम होता है तो खुद का पेट दिखाई देता है। अपने छोड़ के उनको खिला देते तो जानते कि हाँ वास्तव में तुम चीटियों को खिला रहे हो, गिलहरियों खिला रहे हो। तो ये परीक्षा उस दिन से मुझे बड़ा सीख मिली। अब इनको ही शाम को भोजन न दे और सत्संग के बाद एक बिस्किट दे तो डालोगे मछली को? हाँ बोलो तो यही दिखाएं। इसलिए बर्बादी मत करो। ठीक है भाव है डालो, लेकिन बर्बादी मत करो। अब पूरा हम भोजन आपको दे दें, आप फेंक ही दो कहीं, तो आप मत खाओ ना, एक आदमी और खा लेगा ना। एक व्यवस्था है। अगर ऐसे आपकी तरह सब करें तो 150 बिस्किट तो ऐसे ही चला जाएगा। बोलो दान पुण्य अपनी कमाई के हिस्से से करनी चाहिए, एकदम। दूसरे की लिए हुई चीज को से नहीं। वही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देने का भी एक तरीका होता है। आप दीजिए, आपको भोजन मिला है तो कुछ कवर निकालने का आपका मानवता होना चाहिए। लेकिन अब कह रहे हो कि नहीं पूरा भोजन ही हम फेंकने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, इससे अच्छा आप मत ग्रहण करिए, कोई और ग्रहण कर लेगा। अगर किसी को कहीं भी भोजन मिला है तो उसमें से कुछ निकालने का अधिकार है, कुछ हिस्सा। लेकिन अब कह रहे हैं मैं पूरा भोजन ही देने जा रहा हूँ, तो आप मत खाइए ना, एक व्यक्ति और खा लेगा। और मानव ही एक पैदा करके खाता है, बाकी जितने भी अन्न है जीव सबके लिए प्रकृति भोजन करती है। तो यहाँ पे व्यवस्था हमने मानव के लिए किया है। अब घूम घूम सब जाके नदी किनारे हम यहाँ तुमको बिस्किट दे और तुम जाके आराम से मछलियों को डालो, हाँ? तो इसके लिए थोड़ी ना व्यवस्था की, हम मानव के साधक के लिए व्यवस्था किए हैं। मछलियाँ साधक थोड़ी ना है, उनके लिए तो प्रकृति व्यवस्था की है। बात समझ पा रहे हो आप? इसलिए ठीक है, अगर आपको निकालना चाहते एक निकाल लेते। इस बात को जरा समझिए गौर से। गरुण सिंह, गुरुजी प्रणाम। मनुष्य को देशभक्ति अपनी धरा की जान पर प्राण न्यौछावर करना चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए वैराग्य सत्कर्म करना चाहिए? देश काल स्थिति परिस्थिति में दोनों करना चाहिए। विजय जोशी, गुरुजी स्वस्थ देह, भोजन और आनंद की प्राप्ति की चिंता कैसे दूर करूं? छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। मास्टर जी, क्या एक शिक्षक बच्चों को सही शिक्षा देकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है गुरुजी? मोक्ष के लिए लेन देन से मुक्ति चाहिए और वो ही व्यक्ति कर सकता है। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी, आप कहते हैं ज़रूरत में जीवन जियो, ज़रूरत में कैसे जीवन जिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें गुरुजी। ज़रूरत मतलब जितना आपके शरीर की ज़रूरत, आपको जीने में जितना लगता है उतनी वस्तुओं में आप जियो, उतना वस्तुओं का आदान प्रदान करो। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? हम तो इंदौर से आए। आप इंदौर से? आप भी? यहाँ का पता कैसे मिला? वो हमारे एक मित्र है गुप्ता जी, अच्छा जिसकी फोटो कॉपी करके दुकान है उनकी। अच्छा उन्होंने बोला था मैं महेश्वर जाता हूँ अच्छा। मछलियों को लाने की, तो उन्होंने बोला एक बार आप वहाँ भी जाना, वहाँ
महाराज जी आए हैं, एक बार मिलके आना। चलो अच्छा। तो आपके दर्शन हो गए। चलिए बढ़िया है। बोलो। और कोई आध्यात्मिक सवाल हो तो पूछना। मन में स्थिरता नहीं रहती है, मन में नहीं रहती ना। कुछ ना कुछ जैसे कुछ चाहिए अपने को, वो पा लिया, फिर कुछ नया आ जाता है मन में कि ये और चाहिए। तो उसके लिए ये तब तक रहेगा जब तक उम्मीद नहीं छूटेगी। उम्र ऐसी है ना कि कुछ ना कुछ पाने की वो रहती है लालसा। जरूरत में जियो ना, समझ से उसे छोड़ दो। आप अपनी समझ से छोड़ दो। जब तक उम्मीद है तब तक भागते रहोगे। आप देखिए कि कुछ अगर उम्मीद बन रही है तो क्या मेरी ये जरूरत है या ऐसे ही। अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ दो अपनी समझ से। इतना तो समझ का उपयोग आपको करना पड़ेगा, इसलिए तो आपको समझ मिला है। लेकिन पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए कैसे, जरूरत, उनके लिए भी जरूरत, सिर्फ जरूरत, चाहे कोई भी मेरे आसपास हो, उसकी जरूरत देखिए। जरूरत से ज्यादा मांग रहा है तो बोल दो मैं नहीं कर सकता, आप कर लो। सीधी सी बात है। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तुम तिजोरी में पेटी में रखोगे तब नहीं ला के देंगे क्या? रखने के लिए भी। हाँ, इससे अच्छा तो तुम्हारी पेटी में सड़ने से तुम भी सड़ रहे हो, इससे दुकान पे ही पड़ा रहने दो। क्योंकि वहाँ नया रहेगा, कभी भी आप ले सकते हो। यहाँ तो आप ला के रख भी दिए, रखवाली भी कर रहे हो, दो चीज़, और उसमें पैसा भी लगा, उसके लिए तुम भ्रष्ट हो रहे हो। समझना इस बात को। इससे अच्छा तो दुकान में ही पड़ा रहता। हाँ, मुसीबत बोल लीजिए। आप वही तो, आप ला के घर में सुरक्षा, इससे अच्छा तो वो सुरक्षा रखा था, गहना ला के रख दिए, उसकी सुरक्षा भी कर रहे हो। इससे अच्छा तो जगह पे रखा था, जब चाहते आपको जरूरत थी ले लेते। हाँ, परिवार का सहयोग नहीं पाते। छोड़ दो ऐसे परिवार को, त्यागी परम सुख है। हाँ, जो आपको भ्रष्ट करें ऐसे लोगों का त्याग करो। प्रहलाद ने अपने बाप का त्याग कर दिया, भगवत दर्शन हुए, त्याग किया ना। अब नहीं कर सकते तो भोगो, सीधी सी बात है। जो लोग हमें बेईमान बनाए वो परिवार तो है ही नहीं है, वो राक्षस है। क्या है? हो सकता है तुम भी राक्षस हो तो दोनों ठीक हो। नहीं, ईमानदारी की कमाई से भी, जैसे गहना लिया तो गहना तो उपयोग रोज होता नहीं है, रखा ही रहता है। तो देख लो। भले ही ईमानदारी की कमाई से लिया, हाँ तो कोई बात नहीं, रखा रहने दो, फिर क्या करोगे? कई वस्तुएं ऐसी हैं जो मतलब ऐसे ही पड़ी है, ऐसे ही पड़ी जिसका उपयोग ही नहीं है। जो लोग हमें भ्रष्ट करें ऐसे लोगों का त्याग करो। परिवार फिर है ही नहीं है। परिवार आप समझ रहे हो, वो आपके शत्रु हैं, आप देख नहीं पा रहे उनको। नहीं, भ्रष्ट नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि बेईमानी करके लाओ। ईमानदारी की कमा, जैसे मान लो अब संसार में रह रहे हैं तो ये अब शादी ब्याह में जा रहे हैं तो मान की इच्छा के लिए कुछ कपड़े ऐसे हैं जो साल में मतलब कुछ ही महीने में एक आध बार पहनना है तो वो रखे ही हैं। देख लो, आप देख लो, कपड़े से आपकी पहचान है कि आपसे आपकी पहचान है? आप देख पाओ तो देख लो। અત્યારે ગુરુજી ધાન અહીંયા છે ને 3-4 વખત કપડાં બદલે ધાનમાં જાય તો. क्या आप હા 3-4 एक दिन में 3-4 बार? હા 3-4 વાર બાયું બદલે અને પુરુષો બદલે. હવે તો એ શરૂ થયો. હા हाँ શાદી. हाँ, शादी। મોટી જબર ગાંહરી રાખે આજે તમને કહું. उधर कहाँ गए थे आप लोग? मछलियों को सेव खिलाने का। अच्छा अच्छा, बोलिए और कोई। देखिए, जरूरत में जीना चालू करो बस, जिंदगी संवार लोगे आप। और नहीं फिर आप उजाड़ तो रहे ही हो, कोई बात नहीं। जरूरत में जीना चालू करो। जरूरत में जियोगे तो उसमें अपने आप को पाओगे, और अपने आप को पाओगे तो आनंद को पाओगे। क्या आप आनंद की तरफ बढ़ रहे हो?
और ज़रूरत से ज़्यादा में जियोगे तो घुटन को पाओगे, अशांति को पाओगे, बेचैनी को पाओगे, और वो आप हो क्या? वो हो, ज़रूरत में आप हो। बस। समझ गए? ज़रूरत में जीना चालू करो, ज़रूरत में अपने आप को पाओगे। बोलिए, कोई प्रश्न नहीं? आप लोगों का कोई प्रश्न है यहाँ? आपका बालक प्रतीक काले, क्या ये कर्म है कि मैं पैसे कमाकर समाज कल्याण में लगाना चाहता हूँ? तो लगाइए ना। भानु सिंह, नमस्ते, क्या ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र हो सकती है? एकदम एकदम है ऐसे लोग। ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चा पैदा बस करना बाकी है क्या? हाँ, ऑनलाइन बच्चे बस पैदा नहीं हो रहे, बाकी सब हो रहा है। विवाह भी हो जा रहा है बाबा, बस ऑनलाइन बच्चे नहीं हो रहे हैं। हाँ, अभी ये मत पूछना कि ऑनलाइन बच्चे हो जाएंगे कि नहीं। श्रीकांत जी और श्वेता रेड्डी जी, प्रश्न को साफ साफ लिख दीजिए हिंदी में। अजीत सिंह, गुरुजी नमस्कार, मेरे घर की कैट्स फिश नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाती, क्या करें? बस उन्हें सही जगह विसर्जित कर दीजिए, समुंदर में, नदी में छोड़ दीजिए। एक तो आप उसे कैद करके रखे हो, एक दोस्त ये है, एक दोस्त फिर उसे नॉनवेज खिला रहे हो, दो। इससे अच्छा तो आप उसे स्वतंत्र कर दीजिए। आज़ादी आज़ादी होता है। आपको सोने के महल में भी अगर रख दिया जाए और आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए और 56 भोग दिया जाए तो आप घुटन में ही जियोगे। आप नमक रोटी ही सही, लेकिन आप इस आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे जीना चाहते हो, नहीं खुले आसमान में। तो ऐसे ही हर जीव का अधिकार है। तो आप बिना मतलब का उन्हें कांच में बंद कर दिए हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने को खुश करने के लिए। आप किसी को कितना दुख कैद कर लिए हो, सोचो जरा इस बात को। आप उन्हें छोड़ दीजिए पानी में। जुनेजा, शरीर से प्रक्रिया का क्या अर्थ है गुरुजी? क्या शरीर से प्रक्रिया? प्रक्रिया मत दो, मतलब आपको घुटन हो रही है, अगर किसी ने, आप कुर्सी पे बैठने लायक थे लेकिन आपको नीचे बैठा दिया, अब उसके पास नीचे ही था, तब आप वहाँ कोई प्रक्रिया मत दो कि मैं कुर्सी पे, बस देखते रहो अपने आप को। शरीर से कुछ मत बोलो, कोई गुस्सा भी मत, एकदम बढ़िया से मुस्कुराते रहो, देखो अपने आप को क्या हो रहा है। और ऐसा होगा, जिस दिन मान की इच्छा का त्याग करेंगे आपके साथ ऐसा ही होने लगेगा। आपको लोग, मतलब उनको नहीं पता है लेकिन आपका अपमान होने लगेगा। उसी समय पता चलेगा, जिसने अपमान के घूंट को पी लिया, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान का रक्षा करते हुए, वही इस विश्व में महान व्यक्ति बना। स्वाभिमान वाला लाइन बड़ा बारीक है। हाँ, कभी कभी वो अभिमान में चला जाता है। नहीं अभिमान तो मैं कुछ हूँ नहीं। स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। हाँ, स्वाभिमान मतलब कुछ नहीं मैं हूँ क्या, बस अपने काम को काम के तरीके से करना, उसमें मिलावट न करना, यही स्वाभिमान है। उचित हो अनुचित हो उसका सही तरीके से जवाब देना, बस अपने पद का काम करना, यही स्वाभिमान है। ऐसे ही लोग स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, बाकी नहीं। अभिमान तो आदमी को गिरा देता है, मैं कुछ हूँ तुमसे ज़्यादा, वो तो गिरा देना है। हाँ अभिमान में तुलना अनावश्यक हाँ तुलना है। हाँ। स्वाभिमान में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, उचित तरीके से, अनुचित नहीं। स्वाभिमान की रक्षा और अपमान की सीढ़ी, ये भी हमें बहुत बारीकी गुरुजी नजर आ रही हैं। हाँ, तो अपमान, इसमें अपमान कभी का अपमान, भुगती हो। हाँ, अपमान का मतलब जो कर्म नहीं किया और उसके विपरीत बोला जा रहा है। हाँ,
अब वहाँ पर ये अपमान का घूंट पीना है या इस यहाँ स्वाभिमान की रक्षा करनी है? ऐसा है, जब आपने नहीं किया तो उचित तरीके से जवाब दे के अपना हट जाओ, बस बात खत्म। आप उसी उचित तरीके से जवाब दे दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो सिद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मैंने गलती नहीं की थी तो सिद्ध किया ना, आप लोग आखिरी तक देखा ना। हाँ 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 बोलो। हाँ। तुम्हारे सामने ही घटना हुई ना, मैं यहीं नहीं बैठा बैठा रह गया, सिद्ध कर पाया हूँ मैं गलत हूँ? बोलो। नहीं, वो सिद्ध नहीं कर पाया। फिर आप गलत नहीं किए हो तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता, जहाँ तक मुझे मालूम है। और आप गलत हो तो फिर आप खुद सिद्ध किए हो, बहुत करे उसे छिपा रहे हो, आपको खुद वो घुटन देगा। अगर आप नहीं किए हैं, एक व्यक्ति आप नहीं किए वो सिद्ध कर रहा है, और आप नहीं किए तो आप में इतनी क्षमता नहीं कि सिद्ध कर दो मैं नहीं किया हूँ। हाँ, आप में तो अधिक क्षमता होगी। फिर वही तो। हाँ, नहीं किया ये बोल सकते हैं मुख से हाँ, कि वही नहीं तो। किया। हाँ। लेकिन सामने वाला जब वो उस स्थिति में नहीं हो तो उस स्थिति में या तो छोड़ देना चाहिए, वो त्याग उचित कर है। दो उसका। हाँ त्याग ही परम सुख है। बिल्कुल। लेकिन अब त्याग नहीं करने लायक जगह थी तो मैं यहीं बैठा रहा। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। अब जवाब देंगे, क्योंकि समाज कल्याण के लिए कुटिया बनाया है। तो वहाँ वो अपमान का घूंट पी लिया गया, वहाँ स्वाभिमान की रक्षा हुई ना, भी हुई और अपमान का घूंट भी पिया पिया ना। गया। दोनों हो गए त्याग में। इतना गाली दिया, सुना ना, कुछ बोला मैं, लेकिन समाज के लिए करना था कर दिया। पिया नहीं सामने। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते जवाब भी दे देते, लेकिन उस जवाब का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाज हित के लिए कार्य कर रहा था, उसमें विघ्न डाल रहा था, उसको नहीं डालने दिया। क्या मैं चाहता था इसका गाली का जवाब नहीं दे देता, बहुत अच्छे तरीके से दे देता, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें मेरी रक्षा होती, और मैंने अपनी रक्षा तो कर ही ली है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा उसके गाली का। मुझे हंसी तब भी आ रही थी, अब भी आ रही है। हाँ? वो गाली दे रहा था, आप ले नहीं रहे थे। हाँ? वो दे रहा था गालियाँ, लेकिन आप ले नहीं रहे थे। मुझे जो काम करना था बाबा वो मैं कर रहा था। बात समझ, और किया आप लोगों के सामने। हाँ, ये हुआ। अपमान का घूंट भी पिया, स्वाभिमान की रक्षा की। स्वाभिमान की रक्षा की। अगर मैं एक बार बिना गलती का झुक जाऊंगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहा हूं तो बिल्कुल, पूरी पीढ़ी झुकेगी। गार्जियन अगर गंदा हो गया तो उसका परिवार पूरा जिंदगी ताना सुनता है। क्या? अगर गार्जियन गंदा हो गया तो उसका एक पीढ़ी तो उसने बर्बाद कर दी, 3 पीढ़ियां तक गाली सुनती है। इसलिए गार्जियन को एकदम ईमानदार और सत्कर्म और चरित्रवान होना चाहिए। तो अगर परिवार गलती भी कर देता है तो भी इधर उधर हो जाता है। क्या? तो हमें प्रकृति ने यहाँ पे गार्जियन बनाया। बात समझ रहे हैं? हमने कहा अगर एक बार हम झुक गए बिना गलती का तो आने वाले जितने लोग हैं वो ये लोग इनको झुकाते रहेंगे। क्या? सही है। और इनका सर झुका रहेगा। हमने बहुत कुछ सोच के ऐसा फैसला लिया था कि आने वाले साधक को कभी हमारे वजह से कभी ऐसे नहीं करना पड़े। जब इस क्षेत्र में आए, यहाँ साधना करें तो उनका सीना चौड़ा रहे। क्या? सर उठा रहे। वो कब उठा रहेगा? जब मैं यहाँ ऐसा काम करूँगा। सही है। क्योंकि आपको कौन जानता है? अभी आपने वो देखो, इनके गांव में बहुत रहा हूँ, भोइंदा गांव जिससे आप बात कर रहे हैं, 19 से इस गांव में मैं रहा हूँ। ये गांव के लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। जैसे कल ही कोई बता रहा था, वो छोड़ के भी गया हाँ, जो गाली दे रहा था। तो वही होता है। नहीं, बस 1-2 ये जिसका नुकसान हुआ है उनके गलती से हुआ है, हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी। और मैं जब गलती नहीं करता तो फिर कुछ भी आए ना, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं गलती किया हूँ तो अगर वो ना दे पाए तो तू देना। तेरे यहाँ निर्णय होना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत किया है, मुझे सज़ा होनी चाहिए।
मैं अपने हर सजा को भोगने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने आपके साथ गलत किया तो आप दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन मुझे प्राकृतिक सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इसमें जीता हूँ। तो मैंने देखो आपके सामने अपमान का घूंट भी पिया, स्वाभिमान की रक्षा की। बिल्कुल हाँ? अपमान का घूंट पीने वाला महान होता है। बात समझिए? हम चाहते उसका भी जवाब दीजिए, लेकिन उस जवाब से क्या होता है बताओ? क्या होता है? कुछ नहीं होता। जिससे होना था वो मैंने किया, जिससे समाज का कल्याण होना था। और उसमें हमारा क्या बिगड़ा? गाली से क्या बिगड़ा? तब भी मैं था, अब भी मैं हूँ। हाँ? अपमान का घूंट पीने वाला महान होता है। उसमें हमने अपने आत्मरक्षा भी किया, स्वाभिमान की रक्षा की, हमने अपना काम भी किया। बिल्कुल। आप लोगों को कभी तकलीफ आया क्या? इतने नहीं। लोग यहाँ पे आए गए, किसी को कभी तकलीफ हुआ? कोई तकलीफ नहीं। इसलिए कि मैंने इस तरीके से जिया है इस क्षेत्र में। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये मेरे ये एक तो पहन के आया था 19 में, एक वो 22 में बदला, फिर 22 में बदलने के बाद 24 में बदला, ये 25 में ये बदला। कितने कपड़े पहने? तो समझ सबके पास है। नौटंकी 1-2 दिन चलती है, ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 महीने। इस क्षेत्र में मैं इतने सालों से हूँ ना, मेरा कोई एक भक्त है ना एक चेला है, दोनों नहीं। मैं अपना काम करता हूँ, काम के अलावा कुछ बात ही नहीं करता। मेरा सबसे प्रिय मेरे लिए काम है। अगर आप मेरे काम में हो तो आपसे बात करूँगा, अगर नहीं हो तो नहीं बात करूँगा। क्या करूँगा बात करके? बोलो क्या करूँगा? मुझे व्यवहारिक जीवन बनाना नहीं है, मुझे विवाह शादी करना नहीं है, मुझे रिश्तेदारी करनी नहीं है, समझ रहे हैं? तो मैं व्यवहारिक बातें करके अच्छा क्यों समय बर्बाद करूँ? क्यों व्यवहार बनाओ बिना मतलब का? तो मैं अपने काम की बात करता हूँ। देखो काम था, 2 लोग आए और मिले और चले गए। समझ गए महाराज? बिल्कुल। बोलिए। विजय जोशी। गुरुजी, मेरा व्यवहार और एकांत एक कैसे हों? जो मैं समाज के सामने हूँ वैसा मैं एकांत में नहीं होता। फिर से बोलिए। व्यवहार और एकांत एक कैसे हों? जो मैं समाज के सामने हूँ वैसा मैं एकांत में नहीं होता। अपने तरीके से चाहिए का त्याग करो। विजय जोशी। गुरुजी, स्वस्थ देह, भोजन और आनंद प्राप्ति की चिंता कैसे दूर करूं? मत करो चिंता, उम्मीद छोड़ दो, चिंता दूर। जब तक उम्मीद है तब तक चिंता है। भारत। मेरा क्वेश्चन है गुरुजी, हम अपने विचारों में खड़े क्यों नहीं हो पाते? सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यवान बनिए। भोजन से भी इंसान की बुद्धि बदलती है क्या? कहा तो गया जैसा खाओगे वैसा होगा मन, जैसे मान लीजिए। अब इसको समझा रहे हैं, समझिएगा। आपके सामने किसी ने भोजन ला के दे दिया और सामने वाले ने कहा कि जिसका आपके प्रति प्रेम है, लगाव है, उसने भोजन बनाया। उस भोजन को आप रुचि से ग्रहण करोगे। वैसे ही एक करीबी व्यक्ति आपका आ गया, अरे बोला नहीं, कि जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है उसने बनाया। अब वही भोजन क्या किया? घुटन देने लगा, जैसे उल्टी जितना खाया उल्टी कर दो, जैसा गहरा लड़ाई होगा। फिर वो आया कोई, अरे क्या मजाक कर रहे, उसे खाने तो दो, बोलो वही भोजन फिर रुचि देने लगा। बताइए, भोजन तो वही का वही है। जैसी समझ बाहर से आती गई वैसा भोजन का भाव बदलता गया। भोजन तो वही का वही है। इसलिए ईमानदारी के पैसे से भोजन होना चाहिए। बेईमानी के पैसे से भोजन है तो वो आपको भ्रष्ट करेगा। अन्न वही का वही है।
शुद्ध पैसे से है कि अशुद्ध पैसे से है। अब देखिए ना, वही भोजन में कई हाँ, 3 तरह का स्वाद आ गया। कई भोजन एक ही है, आप एक ही, स्थिति वही। दरअसल भाव का स्वाद है भोजन का। जैसी समझ बाहर से मिली, समझ भाव कहाँ से पैदा हुआ? बाहर से समझ बाहर से। बाहर से जैसी समझ आई वैसा जैसा उस व्यक्ति के लिए भाव था वैसा उस भोजन में भाव हुआ। बस इतनी सी बात है। तो ईमानदारी का पैसा है, ईमानदारी के पैसे से भोजन लाओगे तो आपको पोषण देगा, और बेईमानी के पैसे से भोजन ग्रहण करोगे तो आपको कुपोषण देगा। बस सीधी सी बात, बहुत साफ सुथरी। विजय जोशी। गुरुजी, मैं समाज में खुद को अच्छा बनने की एक्टिंग करता हूँ, परंतु एकांत में एक राक्षस की तरह बन जाता हूँ। मैं एक रस कैसे रहूँ गुरुजी? मानवता अपने अंदर लाओ, नहीं तो अपनों की कुटिया में आओ, 1-2 महीना रहो, हम आपको सिखाएंगे कैसे जीना है। 1-2 महीना में तो सीख ही लेगा बे, बढ़िया से। भारत, लगाव से दूरी कैसे बनाएं? अपने तरीके से लेने का भाव छोड़ दो बस। ईशान विक्रम, जब जीवन पहले से ही निर्धारित है तो अलग अलग चरित्र क्यों मिलते हैं? अलग अलग चरित्र आप अपनाते हो, सब फिक्स है, फिक्स करने में आप फंस गए। बाबू कोहर। गुरुजी, इंदौर सरवटे से फिर कहाँ जाना है? निमरानी फाटा से अदलपुरा। फ़ोन नंबर दिया गया, उस पर पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। विजय। गुरुजी, स्वस्थ देह, भोजन, आनंद प्राप्ति की चिंता कैसे दूर करूं? उम्मीद छोड़ दो। सोमेश्वर रानाडा। हरिओम महाराज जी, आपने एक पुराने वीडियो में सफ़ेद दाग जो होते हैं शरीर पे, उसका दवाई के बारे में बताया था। कृपया करके अगर हो सके तो बताइएगा, धन्यवाद। अब छोड़ दिए सब, उससे बहुत दूर हो गए। छवि जुनेजा। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है, तो क्या प्याज लहसुन त्याग देना चाहिए? प्याज लहसुन भी तो सात्विक भोजन में आता है, वो कहाँ तामसी में आता है। तामसी भोजन उसे कहते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। लहसुन को पैदा थोड़ी नहीं करता है, जैसे आलू पैदा होता है, मूंगफली पैदा होता है, जैसे लहसुन पैदा होता है, प्याज पैदा होता है। सात्विक भोजन है। कार्तिक चौधरी, आप कहते हैं आत्मज्ञान के लिए अंत में सबको ईमानदारी और सत्कर्म के मार्ग पर आना ही पड़ेगा, तो हिमालय की गुफा में रहने वाले संत आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? इसलिए कि वो बेईमानी दुष्कर्म छूट जाता है उनका। गोहिल। प्रणाम गुरुदेव। जीव, जीवात्मा और आत्मा, ये तीनों में क्या अंतर है? जीवात्मा और आत्मा। हाँ, तो बस इच्छा अपेक्षा का अंतर है। इंदर सिंह। गुरुजी, कर्मों का फल कौन भोगता है मरने के बाद? भोक्ता। मंत्र विज्ञान एंड नॉलेज। आज तक हमने आत्मा का दर्शन नहीं किया, अपने आत्मा का दर्शन कैसे करें? उम्मीद छोड़ दो, परमानंद। दर्शन की इच्छा छोड़ दो। महाराज जी, नित्य कर्म क्या है? सत्कर्म और दान पुण्य क्या है? जरूरतमंद की सेवा करना। नित्य कर्म मतलब अपने शरीर की देखभाल करना, इसे ज़रूरत में से देना, भोजन देना, कपड़ा देना, बिस्तर देना। जेके ढाका। गुरुजी प्रणाम। सत्य और असत्य में कितना अंतर है, समझाइए। अंतर समझना ही अंतर है। सोमेश्वर रानाडा। वीगन भोजन के बारे में आप क्या कहते हैं महाराज जी? इसके वीगन भोजन। हाँ, क्या कहें शाकाहारी भोजन। इसमें कहें क्या? वीगन में दूध वगैरह मतलब एनिमल। हाँ, तो दूध है। अब दूध लोगों ने बोला कि
खून से बनता है गाय भैंस का। बच्चा एक बात बताइए, 20 लीटर दूध देती है गाय भैंस एक टाइम, 600 लीटर खून कहाँ से आएगा? हाँ, सीधा सीधा बनाते हैं और सब बन भी जा रहे हैं। दूध कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, एक रहस्य है। जानवर का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना, इसलिए वीगन हाँ? वाले मतलब जानवर का किसी भी चीज़ को उपयोग नहीं करना चाहते, इसलिए वीगन मतलब वो दूध भी तो किसी माँ का जानवर दूध से बच्चों को पिला रहे, एक स्त्री अपने बच्चों को दो भी तो है, वो भी नहीं करना चाहिए फिर। हाँ, आया। ये आइडियोलॉजी बना के रखते हैं तो हम, गलत अरे कोई बना दे तो हम बन जाएंगे, कोई कुछ भी बोल देगा। नहीं मानते भी नहीं। माँ का दूध पी रहे हो तो वो भी तो शरीर है। जैसा शरीर वो जानवर का है वही शरीर 5 तत्व इसमें भी है, हाड़ मांस की और कुछ है। ये सब भ्रांतियां फैला रहे हैं तो हम इसमें क्यों जाएं? समझ गए? दूध को अमृत तुल्य बोला गया है क्योंकि वो सीधा माँ से है। और बच्चे को सब सर्वप्रथम वही चाहिए। हाँ, किसी को भी जितने भी स्तनधारी हैं उनको तो दूध ही चाहिए। हाँ, बाहर देशों में तो बेचा भी जा रहा है, स्त्रियाँ दूध बेचती हैं अपनी मार्केट बताओ कहाँ से कहाँ दुनिया चली जा रही है। हाँ, पैसे को लेके नहीं। अमित, गुरुजी एक बात पूछनी है। अब वो फिगर के चक्कर में लेते होंगे कि अपने बच्चे को अपना दूध न पिलाते के कैसे किसको बेचते हैं? जो माएँ जिनका स्तन में दूध नहीं आता वो भी खरीद लेती हैं। नहीं, कुछ लोग तो स्तन का दूध इसलिए नहीं पिलाना चाहते कि उनका युवापन न चला जाए। ऐसों को सेल कर देते हैं। हाँ, ऐसा भी करती है। किसी को पैसे की जरूरत है वो इसलिए सेल करेगी। और साइंस का पता नहीं गुरुजी, प्रोडक्ट भी बनाने लग सकते हैं इनका, कुछ हाँ। पता नहीं, प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। हाँ, सही। कोई पता नहीं लोगों का। बोलिए। अमित, गुरुजी एक बात पूछनी है। ध्यान में बैठकर नाम जाप करने से लीवर में गर्मी पैदा हो जाती है, उसको कैसे ठीक करें? दूसरा, जब भी ध्यान जाप करता हूँ तो नेगेटिविटी क्यों आती है साथ? ध्यान करने की जरूरत क्या है? ईमानदारी से कर्म करो। जितना घंटा आप ध्यान जप रहे हो उतना घंटा जाके जरूरतमंद की सेवा करो, ज़्यादा ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 किलो आटा ले लो, कुछ आटा ले लो, जाके पेड़ के नीचे चींटियों को ही डालो, वो ध्यान से ज़्यादा अच्छा ही है या नहीं? बताइए। अच्छा, क्या करोगे ध्यान? बताओ क्या करोगे ध्यान? ये भी ध्यान पूर्वक ही हो रहा है। तो ये ज़्यादा ठीक है ना। ये आखिर बैठ जाओगे तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? क्या है ध्यान? बैठ के किसी वस्तु पे या कहीं आप जबरदस्ती लगा रहे हो, कोई मतलब थोड़ी नहीं। रिलैक्स होगा थोड़ा, बट इससे तो कुछ सत्कर्म होगा। नीलेश जी, जब अपने में बैठते हैं तो विचारों में ही खो जाते हैं और अपना तो कोई पता ही नहीं रहता, तो क्या ऐसे ही बैठे रहें? ऐसे ही बैठे। श्याम, आत्मज्ञान कितने समय में होगा? जब चाहे आप चाहो, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में 1 सेकंड के चौथे भाग में। हाँ बाबा बोलो। बाबा तो बोल ही नहीं रहे। आदि में आदि घड़ी, आदि में पुण्य, तुलसी संगत सादगी मोटे कोटि ऊपर। हाँ, बोलिए। संगत करोगे तब ना, संगत तो तुम माल का करते हो। हाँ। बोलिए। महेंद्र सिंह राव जी, गुरुजी दंडवत प्रणाम। साक्षी भाव कैसे लाएं? कर्म करते हुए जांचते रहें कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, साक्षी भाव है। मान अपमान से मुक्त कैसे हुआ जाए? अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, योग्यता से ज़्यादा चाहिए उसका त्याग करो, न मान न अपमान। मीर इटली, नर्मदे हर गुरुजी, ब्याज पर पैसा लेना देना हमारे धर्म में गलत माना जाता है,
तो मैं ये सोच रहा था कि अपना पैसा जो है अमेरिकन बोनस में लगाना चाहता हूँ, तो क्या उसका ब्याज का पैसा जो मिलेगा वह ईमानदारी का होगा? अब देख लो, आप देख लो, हम क्या बोले। अमेरिकन बोनस क्या होता है? वो अमेरिका से आए हैं ना भैया, वो बताएं। ये बता दो। हाँ बताइए। हाँ? उससे क्या? कॉइन्स है ना, जैसे बिटकॉइन करेंसी आ गई है, वो तो शायद ब्याज का नहीं होता, वो तो एक बिजनेस है। वो कॉइन जो खरीदते बेचते हैं, एक ऐसी सोसाइटी है जो खरीदती है बेचती है पैसे को। अच्छा वो VK जयपुरिया, प्रणाम, आपका आश्रम कहाँ है? मध्य प्रदेश MP खरगोन जिला तहसील कसरावत भुंडा गांव के पास अदलपुरा नर्मदा दक्षिण तट। आशीष मंडल, मन को शांत कैसे करें? मन को छोड़ दो, शांति वाला काम करो। मन के चक्कर में क्यों पड़ते हो आप लोग? मोबाइल कंप्यूटर चलाओ, एरो के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? गोहिल, प्रणाम यूज गुरु। करो। बोलो। क्या गुरु और आत्मा को परमात्मा कह सकते हैं? कह दो, इसमें क्या है? हम कुछ भी कह देते हैं किसी को भी, इसमें क्या होता है? मास्टर बाग साहिब, मेडिटेशन की पहली शुरुआत कैसे करें गुरुजी? ईमानदारी और सत्कर्म करो, पहली शुरुआत यहीं से करो। अभिषेक मिश्रा, बाबा जी का फटा कपड़ा कहाँ गया? गया ये आ गया। विजय जोशी, गुरुजी आपके जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य क्या है जो आप इस समाज को प्रदान करना चाहते हैं? जरूरतमंदों की सेवा। जैसे मैंने नाम जब करना चालू किया कुछ ही महीनों बाद, मतलब पेट पालने से ना भी पैसे धक्का सा ऐसा, और ये पूरा शरीर ऐसे सब हिलने लगा था। महीना भी हुआ, मतलब हल्का कुछ हुआ नहीं, इतना मिलने लगा। नहीं घर पे नाम जब करके तो वैसा होता। कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? शरीर है, हिले, उसमें क्या दिक्कत? मुझे तो नाम जब करना चालू किया तो मत करो, मत करो, दिक्कत हो तो मत करो। तो मैं मतलब अभी जैसे करेंगे पूरा है, पर ये ऐसे ऐसे रजों में घूमने लगता है, और लेटे ऐसे तो काफी ना अच्छा तकलीफ है तो मत करो। हमें 24 साल से करता हुआ पूछ नहीं हुआ। आपकी 4 महीने से ऐसे होने लगा। तो वो 100 रुपये में नहीं लिए हैं ना, तुम 100 रुपये में लिए। आप कितना पैसा दिए? तो ये फ्री में पाए थे, तुम 100 रुपये में दिए हो, तो 100 रुपये में दिए हो तो यार ठोस है, हिलने डुलने नहीं दे रहा है। जब उसे जुड़े नहीं, खाली तो वही तो नाम जब अपने किए, उसके बाद 100 रुपया दिए हो बाबा। हाँ बोलिए। गुरुजी, नाम जप को लेकर मेरा प्रश्न था कि अभी कमेंट भी आया है कि सुधार की ज़रूरत नहीं है, नाम जप करो, सुधार अपने आप हो जाएगा। करके देख लो। तो और उसमें बताया जा रहा है कि नाम जप पे फोकस करो, सुधार अपने आप हो जाएगा। ठीक है, करें ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप कैसे भी अपना कल्याण कर लो, बस बात खत्म। जाओगे, कुछ नाश्ता वगैरह करना है? हाँ और आएंगे। ठीक है, आइएगा। सत्संग आता है, सुनते रहिएगा मोबाइल पे। चैनल खोल। खोले हो कि नहीं? ये खोल देगा बस। खोल लो। और कुछ खाना पीना है? ठीक है, अपना ख्याल रखना, आना फिर। हाँ? सुनील मौर्य, गुरुजी परमात्मा तक पहुँचे में भक्ति के कितने मार्ग हैं? देखिए, कोई भी मार्ग से जाओ, मूल ईमानदारी सत्कर्म में, कुछ भी मार्ग अपना लो जैसा आपको लगे। गुरुजी एक नानक की साखी एक गुरु नानक में नानक के एको समूरिय दूधो काय को जे जल थल जो समाय मतलब के एक ने समूरिय
एक स्वयं तुम और कौन? हाँ बस ही एक ही साधे सब सदे सब साधे सब सज्जा, एक कौन? स्वयं तुम। बोलिए। विजय जोशी, गुरु जी आपकी शांति हमें आपसे प्रेम करने से नहीं रोक पा रही। मैं जानता हूँ ये मेरा स्वार्थ है, लेकिन गुरु जी फिर भी मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा। गुरु जी आपकी ओर खींचा जा रहा हूँ। बोलिए महाराज जी। हो गया? हो गया। और किसी का प्रश्न है? बोलिए अब आप। नहीं हो गया? नहीं, बस आप वही है, हल्का हल्का जो जब हम बैठते हैं तो बस केवल विचार मतलब जिज्ञासा कर लीजिए, वो आते रहता है, बाकी तो कुछ नहीं आता। हमारी देखिए सत्संग शुरुआत किया, तबीयत भी ठीक हो गई। ये सत्संग की ऊर्जा है। हाँ, और जब तक नहीं किया था कितना वो था, अब देखिए। तो गुरु जी उस समय इतना प्रॉब्लम रहता है, अभी आप सत्संग बैठते हैं देखते हैं एकदम एकदम इसे पता, इसे कुछ हुआ ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, देखो एकदम बढ़िया। शरीर को पता चल गया है, सत्संग में चला गया। सबसे जरूरी इसके लिए यही है, अब ठीक रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन है भागने की। मैंने भागने के सारे ऑप्शन खत्म कर दिए। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, देखो वो किससे आए हैं, देख लो। हाँ देख लो ना, देख लो, पूछ लो, ये खड़े हैं। खड़े तो हैं। आप लोग किस साधन से आए हो? हाँ, इंदौर जाएंगे। हाँ तो ये जाने वाले थे। चल चल, जाने वाले तो हो ही आज। और क्या? ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। क्या मोबाइल उनके चार्जिंग में लगा था। आप ले लेंगे ना अपना? अब क्या लेट कर रहे हो? जाओ। हम क्या करेंगे? तो मोबाइल यहीं छोड़ के जाओगे क्या? हमसे पूछ रहे इनके में हो। भी सुगम, इनके मोबाइल में अपना सामान ले लो, मोबाइल, चार्जर, आपके शैम्पू से ब्रश, चड्डी बनियान अपना तो सामान लिया। ले लो। भूल जाते हैं लोग, फिर इधर ही लटके रहते हैं। मोबाइल नहीं भूलो। वो तो पूछ रहे हैं, ले जाऊँ क्या? तो अच्छा, उनको साधन मिल गया सीधा। हाँ, और क्या, बढ़िया। आपको भी जाना है? हैं? अगर शरीर को हम और आराम देते तो और मुझे ठीक है। देखिए आपके सामने ही देखिए, हम इसके चक्कर में कभी नहीं पड़े। हम सिर्फ एक ही के चक्कर में पड़े, अपने आप के और अपने काम के। बस हमारे जीवन में यही महत्व रहा, एक मैं और एक मेरा काम। बस ये दो को हमने कभी छोड़ा नहीं और तीसरे को घुसने नहीं दिया। तीसरे ने हमें बहुत सलाह दिया, इतना सलाह दिया कि अगर मैं उनकी मानता तो यहाँ नहीं होता। हाँ, घर होता, मकान होता, पत्नी होती, बच्चे होते, क्या या तो सन्यासी के बाद आश्रम होते, चेले होते, बढ़िया ऐसे ऐसे करता रहता। समझ गए? ऐसे हमने तीसरे को कभी घुसने नहीं दिया, इसलिए कि मुझे पता था मुझे क्या करना है और कैसे करना है। हाँ, पता था मुझे। तीसरा तो यहाँ भी आके घुसना चाहता है। मैं बोल देता हूँ, भैया अपना सलाह अपने पास रखो, जिसके लिए आए वो करो, घुसो मत। अपने आप में स्थिर होना है तो आप अपने ऑप्शन खत्म करोगे। क्या ऑप्शन व्यक्ति को कमजोर बना देते। ऑप्शन में आदमी भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। और आप देखो ना, अपनी सुरक्षा के लिए आप ऑप्शन ही बना के रखे हो। बुढ़ा जवानी में ही माँ कहती है शादी करो, नहीं बुढ़ापे में पानी कौन देगा। अरे यार, बुढ़ापा आएगा, मतलब जवानी से ही बुढ़ापे के लिए तैयारी। बताइए, अरे कम से कम जवानी तो जी लेने दो। नहीं, बुढ़ापे की तैयारी करो। अब जीवन भर आपने क्या किया पता है? बुढ़ापे के लिए तैयारी की। हाँ? बीमारी के लिए पैसा,
और जब बुढ़ापा आया तो जवानी के लिए तरस रहे हो, क्योंकि जवानी तुमने जिया ही नहीं। जीना छोड़ के सब करते, हाँ, जीना छोड़ के सब करते। तो वही तो संचय में लग गए, जवानी चली गई, अब पछता रहे हो। काश जवानी में जी लिया होता। जवानी में जीते तो बुढ़ापे में आप होते। काले बाल में संसार हो, सफेद बाल में आप हो, तब आपने जिंदगी को जिया। ठीक है, नर्मदे आराम से जाना। किराया भाड़ा है? हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना, जब इच्छा हो आ जाना। हाँ, रुकना है परिवार के साथ। परिवार के साथ आओ, ये आराम से जाना। मोबाइल लिया या नहीं? हाँ वो ले लेना। हाँ, बैग वैग कपड़े उपड़े। तो काले बाल में संसार हो, सफेद बाल में आप हो, तब कोई मतलब है जिंदगी का। कि इसलिए कि काला बाल में इतनी ताकत है, सबको समा लेता है। तो जवानी में इतनी ताकत होती है, बेग होता है, सबको समा लेता है। और सफ़ेद में अगर एक दाग लग गया तो दिखता है, पूरा सफ़ेद नहीं दिखेगा, दाग दिखता है। क्या पूरा सफ़ेद? सारे बाबे भी सफेद बाल रखकर लुटने के काम कर रहे हैं, चेले बना रहे हैं। छोड़ो वो सब फालतू बातें में। मैं तुम्हें कुछ अपने आपके लिए बता रहा हूँ। तुम नहीं लुटे रहे हो, तू बेईमान नहीं है। तुम अच्छा बताओ, तू बेईमान नहीं हो? बोलो हाँ या ना, सीधा सीधा। तुम बेईमान हो ईमानदार हो? मुझसे सीधा बोलो, बोलो। बेईमानी नहीं करता, एकदम बेईमान नहीं हो? नहीं। पूरी तरह ईमानदार हो? अपने काम ईमानदारी से नहीं कमाता हूँ। मैं कमाना नहीं, पूरी तुम ईमानदार हो या बेईमानी है तुम्हारे अंदर? वो तो दूसरे ही बता सकते हैं। नहीं, आप बताओ, आपका कर्म, आपका बोल चाल, उठना बैठना आप ही बता सकते हो, दूसरे नहीं। तुम पूरी तरह ईमानदार हो या बेईमान हो? बताओ, पूरी तरह ईमानदार हो तुम? बोलो हाँ या ना। वो रीड अपने को होता है। हाँ, जब अपने को नहीं रीड किया तो किसी के बारे में बोलो मत। मैं कुछ बता रहा हूँ, तुम तुरंत बाबाओं के पहुंच गए। बाबाओं से ज्यादा तुम लूटे रहे हो। तुम्हारी की वजह से ये बाबा तुम्हारे ही समाज से आते हैं, कहीं आसमान से नहीं टपकते। तुमने बाबाओं को लुटेरा बना दिया। बेटी की नई शादी हुई, चल बाबा के यहाँ। कमर दर्द हुआ, चल बाबा के यहाँ। विवाह हुआ, चल बाबा। करोड़पति है, बाबा के यहाँ। तुम्हारी वजह से वो बाबा फ्रॉड है। तुमने फ्रॉड को पैदा किया है और बोलते हो बाबा दोषी है। सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो। 1000 रुपया चढ़ा के लाखों की उम्मीद रखते हो। एक साधक को भोजन करा के पूरा परिवार बैठ जाते हो। चलो हाथ देखो, उपाय बताओ। आपने पूछा क्या जिसके लिए तुम निकले थे वो मिला कि नहीं मिला? स्त्रियां पे उंगलियां उठाते हो, ए स्त्री चरित्र। अरे पुरुष कितना चरित्रहीन है, जरा देखो अपने। तुम्हारी वजह से वो खुल के घूम नहीं सकती। तुम अपनी बेटी को कहते हो ना कि रात है मत निकलना, कि किसके लिए? एक पुरुष। ऐसे ही वो अपनी बेटी को कह रहा है मत निकलना, किसके लिए? तुम्हारी वजह से। एक दूसरे के लिए हम राक्षस हैं। बात कर रहे हो पाखंडी की, ढोंगी। तुम अगर देखो ना, तुम सबसे ज्यादा तुम अपने आप को ढोंग पाओ, समझने के बाद भी ढोंग कर रहे हो। और हमारी आपकी यही हालत है। कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। तुमने नहीं गलत काम किए हैं जिंदगी में। तुमने नहीं छेड़खानी की है। बोलो मुझसे, नहीं की है? बोलो, अपने युवावस्था में की है? हाँ या ना? अब नहीं बोल पाओगे, बोलो। नहीं की है? बोलो ना। हाँ, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण वो तो। अरे यार की वैसे तो उसका भी हार्मोन चेंज हो रहा है, बस तुम्हारा ही हो रहा है। वो क्या मशीन है क्या? इसलिए यहाँ दूसरों की बात नहीं हो रही, तीसरे को मत लाया करो। मैं कितनी बार मना किया हूँ। जब सब बाबा लुटेरे थे, यहाँ भी तो आए हो, तो क्या ये लुटेरा नहीं होगा क्या? हमें सबको नहीं बोलना चाहिए। हमारा अधिकार नहीं है किसी पे उंगली उठाना। जैसा जो कर्म करेगा वैसा परिणाम भोगेगा। हम लोग यहाँ मुक्ति के लिए बात कर रहे हैं कि हमारी कैसे मुक्ति हो जाए, कैसे मोक्ष हो जाए। ऐसा जीवन का कोई कुकर्म नहीं होगा जो तुमने प्रयास नहीं किया होगा। नहीं हुआ वो बात अलग है, क्या? और नहीं हुआ ये अच्छा है, नहीं हो पाया, नहीं उसका भी भोगते। समझ रहे हो? ये सब फालतू बातों से निकलो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फालतू बातों से निकलो। ये आपका हाल नहीं है, सबका हाल घुमा फिरा के वही है।
आप जब पूरी तरह ईमानदार और चरित्रवान रहो तब किसी की बात करो, तब आप किसी की बात भी नहीं करो। तब शांत हो जाएगा, हाँ, तब इसका सवाल ही नहीं उठेगा। फिर कोई पाखंडी है, उसको पाखंडी कौन बनाया पता है? फिर एक वक्त का भोजन खिलाते हो, दरवाजा बंद और पूरे लोग अगोच बैठ जाओ, चलो हाथ देखो, तब वो कहता है चलो दिखाओ, हाँ अग्र दशा खराब है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है एक काम करो, सुबह सुबह उठना शनिवार को और पीपल के पेड़ तक जाना, पीछे देखना मत, 3:30 बजे भोर में, और माथा टेकना, और आते वक्त भी किसी को ना देखना, इधर उधर बात ना करना, ठीक हो जाओगे। क्या करे क्या करे, उसका नहीं हुआ है, लेकिन बस पेट का सवाल है कि तुम लोग ऐसे ही रोटी देते हो। बहुत कम लोग इस मार्ग पे निकल पाते हैं, नहीं भ्रष्ट हो जाते हैं तुम्हारी वजह से। एक सुंदर स्त्री निकल जाए ना, सुंदर एक लड़की कुंवारी निकल जाए इस दुनिया में, मुझे लगता है 90 साल का कांपता हुआ भी हाथ पकड़ेगा, बेटी आओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और अंदर दरवाजा बंद करते ही रक्षा उच्छा गई इधर की उधर। क्या बाबा? अच्छा, 1% लोग हैं जो सच में उसकी रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है, मैंने देखा ऐसे लोगों को, मिला ऐसे लोगों से। ऐसे ही साधक के साथ भी ऐसा करते हैं, एक वक्त की रोटी खिलाएंगे, खिलाने के बाद दरवाजा बंद, क्या और उपाय पूछना चालू। तो साधक को भ्रष्ट करने वाला ये समाज है। अगर आप ईमानदार होते ना तो भ्रष्ट साधक भी परम स्थिति को उपलब्ध हो जाता। अगर सब लोग पूछते जिसके लिए गए थे हुआ, इसके लिए गए थे हुआ, तो वो ईमानदार सत्कर्मी बन के अपना कल्याण कर लेता। वो तो भ्रम से ही भ्रम का उपचार कर रहा है। फिर आपका भ्रम उसका भ्रम तब? या उसी का उपचार कर रहा है। तब आप ज्ञान को समझो, आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो, जैसा जो करेगा वैसा परिणाम पाएगा। देश काल स्थिति परिस्थिति में कभी कभी व्यक्ति को वो करना पड़ता है जो खुद नहीं चाहता, क्या? और आप कौन से दूध के धुले हो? हाँ, आप जब धो लेना अपने आप को तो बोलना। इसलिए मैंने बोला आपकी क्या हाल है, तो आपका भी वही हाल है। वो पकड़ा गया, तुम पकड़े नहीं गए हो, क्या? हाँ, अगर तुम पकड़े जाओ, अगर तुम्हारा जैसा व्यक्ति तुम्हें मिले तो तुम उसे सजा दोगे, लेकिन तुम अपने को नहीं दोगे। अच्छा है हम एक दूसरे की बात नहीं जानते, नहीं तो तुम यहाँ नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होता। क्या अच्छा है छिपी छिपाई है, समझ रहे हो? जितना तुमने किया है, अगर तुम्हारे ऐसा एक आदमी सामने खड़ा कर दिया जाए और आपको पेन और कॉपी दे दी जाए, कहोगे इसको सजा दो, क्या? वो तुम ही हो। आप जाके चिंतन कर लेना। बस पकड़े नहीं गए, बस बात ही की है। कोई पकड़ा गया, बस इतना ही फर्क है। हमने यही फर्क देखा। इस दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं। हाँ, धो सकते हो, क्या सीधी सी बात है, धो सकते हो, अपने आप को पवित्र कर सकते हो। अपवित्रता आपने धारण किया है, कर्म से आप कर्म से पवित्र हो जाओगे, अपवित्रता छूट जाएगी। इसलिए दूसरों पे उंगली उठाना बंद करो। वो बाबा ऐसा, वो बाबा ऐसा, बिना बाबा का चलता भी नहीं। हाँ हाँ, छोड़ो ये सब बातें में कोई दम नहीं है। वो बाबा ऐसा इसलिए बन के बैठा है कि कुछ लोग उनको मतलब वो किसको गाइड करे। 99% लोग कामनाओं वाले हैं, पता है आपको? 99% लोग। जब मैं कामनाओं की पूर्ति वाला काम करता था, मेरे पास, आपको मैं बता दूं, मेरे पास 12 हज़ार 10 हज़ार लोग एक एक दिन में आते, जैसे लाइन लगी रहती थी 48 घंटे। 24 नहीं, 48 घंटे। क्या तुम तो 24 में ही जी रहे हो ना? 48 घंटे लाइन ही लगी रहती थी, मेरे को भगाना पड़ता था। अब शुद्ध ज्ञान दे रहा हूँ तो देखो भाग जा रहा हूँ। क्या भोजन भी दे रहा हूँ, रहना भी निःशुल्क दे रहा हूँ, आपको सोचना ही नहीं है, एक दिन से लेकर आजीवन। लेकिन देखो तब अच्छी चीज़ की चाहने वाले को। वही तो बात है। इसलिए अपना कल्याण कर लो, तीसरे की बात करके अपना समय भर बर्बाद करो। जीवन में मौका मिला है, आप अपना आत्मिक कल्याण कर लो, अपना समय मत बर्बाद करो, उसके बारे में बात करते।
कहते हो पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से, कहते हो ना। कोई चोरी कर रहा है तो उसकी मर्जी है ना, तो तुम्हें क्या टेंशन है? बोलो, ये बात तुम ही कहते हो। नहीं, शायद हम नहीं कर पा रहे चोरी इसलिए। नहीं, आप सोचिए कि आप कहते हो पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से, हाँ? तो अगर ये बात सही है तो जितना भी फिर हो रहा है उसकी मर्जी से, फिर वो क्या करे? फालतू बातों से निकलिए और अपना कल्याण करो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो इसमें। दोष देखने वाला दोषी, दोष देखने से मुक्त होना, यही तो आखिरी शब्द है। दोष देखने वाला दोषी, जब तक तुम्हें दोष दिख रहा है तब तक तुम भटकाव में हो। समझ रहे हैं बात? इसलिए अपनी बात करो। मैं इसीलिए कहता हूँ तीसरे को मत लाया करो। आप बैठे, हम बैठे हैं, बस और क्या चाहिए? इतना अच्छा मौसम है, माहौल है, सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ सोचना नहीं है, हाँ? बढ़िया से इस समय चल रहा है, उसका आनंद नहीं ले रहे हो, तीसरे को लाके खड़ा कर रहे हो। बताओ इसके बारे में। गुरु जी यहाँ तो मतलब कुछ फालतू विचार भी नहीं आ रहे थे, जैसे कुछ पूछने और ला रहे हो ना जबरदस्ती, आ तो नहीं रहे, ला रहे हो, क्योंकि लाने में ही मजा है। आदत है ना गुरु नहीं आ रहे हैं गुरु जी यहाँ पे, नहीं आ नहीं, यहाँ पे बेटा काम किया गया है, ऐसे ही थोड़ी ना, मेहनत की गई है, एक जीवन लग गया है यहाँ पे। इस काम में एक व्यक्ति का जीवन लग गया है। ये ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे ही थोड़ी न मिला, ये कुटिया ऐसे ही थोड़ी न बन गई है। इसमें क्या बस ईंट पाथर है क्या? इसमें प्लास्टिक है क्या? बस इसमें एक व्यक्ति का जीवन लग गया है। खंडन मंडन में बड़ा रुचि भी आती है ना। हाँ, खंडन मंडन में बड़ी रुचि हाँ, आती है। ज्यादा आती है। और इसी को एक नकली किस्म का अध्यात्म समझ लिया। हाँ, वही वही बस वही अपने बारे में छोड़ के दुनिया की वही फालतू बात है, ये फालतू बात है। अपने छुपाने के लिए दूसरों की बात है। कोई मतलब नहीं है। खंडन भी और मंडन भी, वही तो, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। मैं इसलिए इस सब पे बातों पे बात नहीं करता। ये आध्यात्मिक बात है भी। मैं आपके लिए बैठा हूँ, मैं आपके लिए बैठा हूँ, उस व्यक्ति के लिए नहीं। मैं आपके लिए बैठा हूँ, तो आप अपनी बात करिए, और नहीं अपनी बात है तो फिर इस प्रकृति का आनंद लीजिए। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इस जगह पे आए हो, फील करो। जिंदगी में पहली बार तो ऐसा है जहाँ आपको सोचना नहीं है। ये आप कहीं भी गए, आप और कहीं आश्रम में भी गए होंगे या कहीं घर पे भी रहे होंगे, लेकिन आपको सोचना पड़ता था। स्कूलिंग यहीं से शुरू होती हाँ? है। स्कूलिंग जब शुरू होती है, हाँ, तो ये सोचो, ये विषय है, इसके बाद करो, ये करो, तो है वो थॉट प्रोसेस में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सोचना ही नहीं है, यहाँ सोचना ही नहीं है। तो जीवन में ऐसा मौका मिला है तो इसका आनंद लो। आप देखो ना, कहीं भी गए, अगर कहीं आश्रम में भी गए तो वहाँ की व्यवस्था के बारे में सिस्टम एक था कि चलो आरती पूजा में जाना है तो सोचना पड़ता था इतने बजे जाना है। यहाँ तो कहीं नहीं, आप तो जहाँ भी हो अपने लिए हो, यहाँ भी बैठे हो तो अपने लिए हो। मुक्त मुक्त। ये व्यवस्था कोई साधारण नहीं है। इसको बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में, ये प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए एक जिंदगी लग गई है। इसमें भोजन से लेके, नाश्ते की व्यवस्था से लेके, सोने से लेके, उठने से लेके, पूरी ये सत्संग से लेके, इसमें एक रहस्य है। इस रहस्य में आप हो, आप समझो जरा इस बात को। इस रहस्य में कोई किसी और को मत लाओ। ये रहस्य है कि आपका आपसे मिलना हो जाए। ये ऐसे ही नहीं बस सिस्टम बना दिया गया है कि 12 के बाद नाश्ता, शाम को भोजन। इसमें कुछ बात है। अरे जी, मैं कह रहा हूँ ये 25-26 में निकला, 40-41 हो गया। अब क्या 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 बचा? हो गया खत्म। काले थे सफेद हो गए, अब कौन से कलर होंगे? अब कौन से कलर होंगे बताओ? इसलिए इस व्यवस्था का सदुपयोग करो, तीसरे को लाके समय का दुरुपयोग मत करो। आप देखो, कभी कभी आप अगर शाकाहारी हो तो आप
भोजन करते रहो। अगर मांसाहारी चीज़ों का कोई नाम ले तो भोजन में रुचि हट जाती है। हाँ, बचपन में तो आपको मैं बता दूं कि अगर मैं कहीं कुछ ऐसा देख लूं तो जैसे ही भोजन करने जाऊं अगर वो याद आ जाए तो उल्टी जैसा हो जाए, भोजन कभी कभी नहीं कर पाता। और अभी भी हमारी बहन वहन है, अगर अब तो कुछ भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी हमारी बहनें हैं, अगर उसके सामने बात कर लो, वो भोजन कर रही है, अगर बात कर लो कुछ ऐसा तो वो भोजन नहीं खा पाएगी, घुटन होने लगी। ऐसे ही जीवन में आप ऐसे आदमी का नाम लेते जिससे कुछ और आनंद बढ़ता। क्या नाम ही लेना था तो और व्यक्ति आपको नहीं मिले, रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले, रमन महर्षि नहीं मिले, बुद्ध नहीं मिले, महावीर नहीं मिले, मीराबाई नहीं मिले, गुरु नानक नहीं मिले, कबीर नहीं मिले, हाँ, तुलसीदास नहीं मिले, वाल्मीकि नहीं मिले, हाँ, ज्ञानेश्वर जी नहीं मिले, तुकाराम महाराज नहीं, नरसिंह मेहता, इनका नाम मुँह पे नहीं आ रहा। हाँ, बोलो, इनका नाम भी तो ले सकते थे। बोलो, राम नहीं मिले, कृष्ण नहीं मिले, ये नहीं मिले, संत रविदास जी नहीं मिले, ये इनका नाम नहीं आता मुँह पे, जिनका नाम लेने से और आनंद बढ़ जाएगा ना। बोलो, फिर ये भी तो थे। हाँ, ये भी तो बाबा में आते हैं, तो ऐसे बाबाओं का नाम मुंह पे नहीं आता। बोलो, समाज के कल्याण तो इनका नाम लेने में क्या जाता है, इनका बात करते तो आनंद बढ़ जाता ना। अच्छा, उनका नाम लेके, अच्छा है बताओ, हम आप उनकी बात करेंगे क्या कुछ निर्णय हो जाएगा? केंद्र में बैठे हो क्या? ये बात केंद्र में तो जाने वाली नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं केंद्र इस पे, सरकार इस पे सोचेगी। बोलो, ऐसी कुछ बात है क्या? काले और सफेद बाल पर वो बात आ गई थी। क्या काले बाल और सफेद बाल पर वो बात आ गई। हाँ, तो आपके भी तो सफेद हो रहे हैं, काले में संसार हो, सफेद में आप, बस। हम उसमें कुछ आपके लिए बोल रहे थे क्योंकि दोनों तो आप ही के होंगे। काले में जिए, सफेद अब हो रहे हैं। सफेद हो गए, डाई मारे? ये सफेद हो गया। डाई भी मारे? नहीं, सफेद है। नहीं, डाई नहीं मारे हो, काला डाई मारे हो कि नहीं? काला नहीं किया हुआ है। नहीं, डाई रोई नहीं लगा दी? नहीं। अच्छा, एकदम नेचुरल है। नेचुरल है, ऊपर वाला सब नेचुरल। अच्छा, सब नेचुरल। आप तो आप ही बता सकते। मैं कैसे बता, बाल आप बताए, आप आत्मज्ञानी हैं। लो, तो बाल के लिए भी बोल देते, आप बताओ। बाल के लिए भी बोलना चाहिए ना, आप बताओ। बाल के बारे में आप बताए, तो अपने बारे में आप बताओ। आप नेचुरल हो, पक्का बताना। तो नेचुरल ही बनना चाहता हूँ, पहले नेचुरल नहीं था। तो इतने बोलो ना, नेचुरल नहीं, अब है जो बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी बनना चाहता हूँ। अभी नेचुरल नहीं हो। जी। नेचुरल में जियो, फिर किसी को बोलो, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात? बोलिए, और कोई प्रश्न है? वो तो ठीक है, नहीं लाइव के लिए। हाँ, बोलिए। जर्नी टूवर्ड ब्लिस, रिग्रेट से बाहर कैसे निकलें जो जानलेवा है? किससे? रिग्रेट से, क्या? पश्चाताप से, ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। क्योंकि अगर आपने कुछ किया है तो पश्चाताप तो होगा ही होगा। ईमानदारी सत्कर्म करे तो पश्चाताप कम होने लगेगा, उसकी भरपाई होने लगेगी। राम दुलचंद्र कुमार, गुरुजी मन को भजन में एकाकार कैसे करें? मन को छोड़ दो, आप लग जाओ। आदित्य, गुरुजी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? ऑप्शन खत्म करो, जो चाहिए उसके लिए काम करो। विजय जोशी, गुरुजी मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मेरा कल्याण हो सकता है? एकदम अंगुली माल जैसे का हो गया, रत्नाकर डाकू जैसे का हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं होगा? उससे ज़्यादा तो पाप तो आप लोग नहीं किए हो क्या? उससे ज़्यादा तो पाप नहीं किए हो बाबा। अंगुली माल या हर आदमी का अंगुली काट कर गले में पहनता था, तो उससे ज़्यादा तो इस जन्म में तो नहीं है किए होंगे मेरे समझ से। एक दूसरा गुरुजी जैसल चाहिए। हाँ बताओ। हाँ जैसल, हाँ बताओ, जैसल बताओ। मैंने खूब पाप किया। तब जाडेजा, अब देखिए, यहाँ भी पापियों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ का भाव अलग। आपका भाव निंदा का,
हाँ यहाँ भी तो बात अभी अभी हो रही है। हाँ। रत्नाकर डाकू की बात हुई, किस लिए पता है? सामने वाले के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, कि जब उनका हो गया तो तुम्हारा भी होगा, तुम उनसे ज्यादा पाप थोड़ी न किए हो। तो अगर किसी का नाम भी लेना है तो उसके पीछे किसी का कल्याण हो तो लो। गुरुजी एक प्रश्न आया 2 बार श्रीकांत जी का। बोलिए। गुरुजी आत्मज्ञान के रास्ते में मानसिक से गहरा विकसित फोकस जरूरी है। इस जरूरत पूरी करने के लिए आत्मा आकर्षण उसका सुगंध कैसे बढ़ाए? क्या पूछे, इनको भी पता है? अब वो हमें भी पता नहीं चल रहा, लेकिन 2 बार उन्होंने प्रश्न लिखा है। छोड़ो। राज सिंह, गुरुजी मान और अभिमान में क्या अंतर है? मान मतलब सम्मान पाने की इच्छा, अभिमान मतलब मैं कुछ हूँ, किसी को दबा के बताना चाहता हूँ। विजय जोशी, गुरुजी आपके जीवन का सबसे गुण रहस्य क्या है जो आप इस समाज को प्रदान करना चाहते अभी हैं? कुछ देर पहले तो बताया, जरूरतमंद की सेवा, ईमानदारी और सत्कर्म। विशाल देसाई, काम क्रोध को कैसे छोड़ें, क्योंकि सांसारिक जीवन में ये कैसे जाएं? जो व्यक्ति सांसारिक है वो इससे पूर्ण तरह से नहीं छूट सकते। कृपया इस पर प्रकाश जब डालें। तक आपको कुछ करना है तब तक काम और क्रोध रहेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, इससे आप मुक्त हो सकते हैं। जब तक कुछ करना है तब तक काम क्रोध का सहारा आपको लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, मद, लोभ, मोह, ये तीनों से मुक्त आप अपने आप को कराएंगे तो आप आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंचेंगे। विजय जोशी, गुरुजी आप शांत कैसे रहते हैं? आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे शांत समुद्र का साक्षात्कार कर रहा हूँ। अशांति के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं अपने आप को अशांत भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। कैसे करूँगा? जब कुछ नहीं चाहिए तो कर भी नहीं सकता। विजय जोशी, गुरुजी जब समाज के लोग गुरुजी को उनके धन, ऐश्वर्य, भीड़ से उनकी स्थिति को तोलते हैं तो हमें बहुत क्रोध आता है। कोई बात नहीं, जाने दो, आप अपना काम करो, अपने क्रोध का सदुपयोग करो, उन पे मत करो। बोलो बालक, कोई प्रश्न है? कुछ लिखियो गई, कुछ पूछो। हाँ? एक आध 2 दिन में आएगा विचार में। अच्छा, सुनील मौर्य, गुरुजी साधना में शून्य का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ बताएं। शून्य है, शून्य का क्या? साधना में आपका महत्व है बस, और किसी का नहीं। सब छूट जाएगा। और जब तक किसी और का महत्व है तब तक तुम उसमें हो, यही तो बात। महत्व ही अज्ञानता है। क्या? महत्व ही अज्ञानता है। जब तक किसी का जीवन में आपके महत्व है तब तक आप अज्ञानता में फंसे हुए, जकड़े हुए हैं। बोलिए। अंजलि गुप्ता, महाराज कोई आपको बार बार ज़्यादा ही परेशान करे तो क्या करें? उससे मानसिक शांति खराब रहती है और जब मैं बैठती हैं और जब भी ध्यान या जाप में तो मन बार बार यही सोचता है कि क्या करें आपसे। आप चले आओ अपनों की कुटिया में, कुछ दिन रहो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए। हो गया? बोलिए महाराज जी, आप हो गया? और कोई प्रश्न है यहाँ आप लोगों का? कोई किसी का भी? बोलिए। हो गया आपका? आपका बालक, तेरा कोई प्रश्न है? अच्छा गुरु जी, ऐसे समझते ही आदमी जानेंगे, ऐसे समझ के छोड़ के। हाँ वही मतलब समझने के बाद छोड़ना भी है, ये भी ध्यान रखना। समझना है, छोड़ना है, क्योंकि समझ के पकड़े हो, अब समझ के छोड़ दो, तो ये आपको करना पड़ेगा। समझना है, छोड़ना है, समझना है, छोड़ना है। जो समझ में आ जाए उसको मतलब छोड़ना है। फिर बिना समझे छोड़ भी नहीं सकते और बिना समझे पकड़ भी नहीं सकते, तो समझ के छोड़ दो। बोलिए। हो गया? विजय जोशी, गुरुजी घर बैठकर आपकी वाणी का अनुसरण कर सकते हैं या आपके आश्रम भी आना पड़ेगा? आ सकते हो, आपकी मर्जी है, जहाँ से भी करो अपना कल्याण कर लो। बोलिए।
आर्ट स्कूल। निष्काम कर्म क्या है, कैसे पहचाने कि मेरा कार्य निष्कामता से प्रकट हुआ है? जरूरतमंद की सेवा। जब आप कोई वस्तु दे रहे हैं उस समय वो उपयोग कर रहा है तो समझ लेना कि ये सत्कर्म है। रामा और उसने बैग में रख दिया, ठीक है, उसके पास ढेर सारा है तो वो सत्कर्म नहीं है। रामा जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आत्मा का क्या धर्म है? धर्म से परे है। महेंद्र सिंह राव जी, गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी कर्मों से मुक्त कैसे हों? उम्मीद छोड़ दो। कर्मा धर्मा। गुरुजी, पूर्ण गुरु से मंत्र लिए बिना जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या राम राम? कर लो, ईमानदारी सत्कर्म अपनाते हुए। अंजलि गुप्ता, आपसे बात कैसे हो सकती है? अपनों की कुटिया में रह कर, वो भी 16 मई के पहले, 16 मई तक, बाद में पता नहीं। जितेंद्र, कौन से गॉड की पूजा करें जिससे जीवन में लाभ हो? इसका गौर गॉड भगवान। मेहनत। अंकित गोस्वामी, माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें गुरुजी? ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। लीला, गुरुजी आप कौन जगह से सत्संग करते हो, हम आएंगी। पता दिया गया है, लिंक भी दिया गया, और इस वीडियो को रिपीट करके देखना, इसमें भी पता बोला हूँ। और हो गया, हो गया। जी गुरुजी। आप लोगों का हो गया प्रश्न का? कहाँ समझाई थी? ऑप्शन ऑप्शन। मतलब आपको घर जाने का भी ऑप्शन है, हाँ। तो यहाँ कुछ होगा तुरंत घर भाग जाओगे। आप सर राजस्थानी में क्या बोलते हैं भैया? हाँ, ठिकाना। जैसे आपको भागने का जगह है, ठिकाना, कई ठिकाना आपके पास है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी और एक ही दुकान है, तब तो चाहे जैसा वहीं खा लोगे। और कई दुकान है, तब पूछोगे क्या क्या है, कैसा है, कब बनाए हो, कब नहीं। और फिर जाके दूसरे दुकान पे, तीसरे दुकान पे, चौथे दुकान पे, ऐसे। विकल्प। हाँ, विकल्प कई, मतलब आपके पास, जैसे अभी मैं डांटूं तो आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ राजस्थान, और राजस्थान नहीं होता तो यहीं पड़े रहते। जैसे यहाँ 2 पिल्ले रहते हैं, बचपन से एक पिल्ला रहता है, तो दोनों ने एक दिन झगड़ा किया। क्या? दोनों ने झगड़ा ऐसा किया कि इन लोगों को मार कर छुड़ाना पड़ा, ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ लिया। तो एक काला वाला है, उसके पास ऑप्शन था, उधर से आया है, वो घर वो जानता था, वो सीधा वहाँ भाग गया, और ये लाल वाला जाके उधर बैठ गया। इसके पास ऑप्शन नहीं। क्या? इसके पास ऑप्शन नहीं था। देखा ना आप लोगों ने? बाद भी लड़े वो, फिर उधर होके बैठ गए, फिर चला जाता है। लेकिन लाल वाला यही का यही है, वो जाके खामोश उधर जाके रेत पे बैठ गया, खामोश एकदम। मतलब उसे पता चला कि उसे भी एहसास हो रहा था, बुला भी रहे थे, नहीं आया, उसके पास गए, बैठे कुछ देर, वो एकदम खामोश हो गया था। ना वो दुख में था ना सुख में था, देखा था ना, वो स्थिति गजब थी उसकी। वो बैठ गया था एकदम, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। यही ऑप्शन है इसका, पहला और आखिरी। और जिसके पास ऑप्शन था वो भाग लिया। अभी आप पे मैं जरा दबाव डालूं ज़्यादा साधना का, तो आप कहोगे मैं जा रहा हूँ। हाँ, जैसी स्थिति है उसमें जी लेना। हाँ, उसमें अपनी आत्मरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। हाँ, ऐसा आपका आत्मिक स्तर उठता है तो शरीर के दुख को भी बर्दाश्त कर लो। अगर आपका आत्मिक स्तर गिरता है तो शरीर का 56 प्रकार का भोग हो, उसका भी त्याग करके चले जाओ। ये ध्यान रखना। दबाव संकोच में कभी जीवन ना जीना, तभी आपका आत्मिक कल्याण होगा। वो पिल्ला देखो यहीं का पड़ा था क्या, और वो चला, वो भाग गया काला वाला, क्योंकि इसका एक ही घर है, बचपन से रहा है। दूसरा घर पे ये, उसे पता नहीं, याद नहीं, उसे याद था, वो भाग गया। तो हमने भी अपने ज़िंदगी के सारे ऑप्शन ख़त्म कर दिए। अब मैं भी कहीं
ऐसी स्थिति पे ला के खड़ा कर दिया था, कहीं भाग नहीं सकता। और अब तो भागना भी नहीं है, अब तो बात ही खत्म हो गई। मीनियस, गुरुजी क्या मृत्यु ही परम सत्य है? अगर मनुष्य को मरना ही है तो वो कर्म दुष्कर्म के जाल में क्यों फंसता है? आप सोचो ना क्यों फंसते हो। विजय जोशी, गुरुजी मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मेरा कल्याण हो सकता है? बोला तो हो गया। हो गया। हो गए प्रश्न, सारे प्रश्न ठीक हाँ, है। इधर हो गया आप लोगों को प्रश्न। चलो नर्मदे हर और चलो मात नर्मदे हर गुरु।